Hello. Today we will learn the poem An Epitaph, which has been composed by the nature poet Walter de la Mare. आज के इस सेशन में एन एपिटाफ जो वाल्टर de la Mare के कंपोज पोएम है, पोएट्री है, उसको जानेंगे. बट बिफोर दैट लेट्स लर्न अबाउट द पोएट, अबाउट द वाल्टर de la Mare. तो सबसे पहले वाल्टर de la Mare की बात करते हैं, जो एक्चुअली इंग्लैंड के पोएट थे और उनका बर्थ जो है 25 अप्रैल 1873 को इंग्लैंड का जो एक पार्ट है केंट, वहां के चार्ल्टन में हुआ था. और उनकी डेथ 22 जून को 1956 में हो गई थी. और उनकी डेथ जो थी वह लंदन में हुई और उनका जन्म जो बर्थ जो हुआ वो इंग्लैंड में हुआ. अब ये दो प्लेस हो जाते हैं, बर्थ इंग्लैंड में हुआ और डेथ लंदन में हुई. फिर से एक बार करेंगे. 25 अप्रैल 1873 को बर्थ हुआ था और डेथ हुई थी 22 जून 1956 को लंदन में. बर्थ और डेथ के बीच में प्लेस का अंतर, प्लेस चेंज हुआ है. और ड्यू टू दैट जब वो 4 वर्ष के थे तो उनके फादर की डेथ हो जाती है और तब उन्हें लंदन जाना पड़ा और बाद में बाकी सारा उनका जो भी रहा जीवन वहीं बीता. अब उनको जो जाना जाता है, बच्चों की कविता के लिए जाना जाता है, पोएट्री के लिए जाना जाता है, सुपर नेचुरल फिक्शन के लिए जाना जाता है. और बच्चों का जो साहित्य है उनके लिए उनको सबसे अधिक जाना जाता है. सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन और पीकॉक पाई उनके मेन जो है क्रिएशंस हैं, मेन रचनाएं हैं. वैसे तो बहुत है, फिक्शन में भी है और बहुत से शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हो रहे हैं, नोवेलिस्ट भी रहे हैं, उनकी रचनाएं बहुत हैं. लेकिन उनको बच्चों के साहित्य के लिए अधिक जाना जाता है. और वह हमें अपने सॉन्ग्स के, अपने पोएम के माध्यम से मॉडर्न लाइफ के इन ह्यूमैनिटी के बारे में डिपिक्ट करते हैं, बताते हैं, खुलासा करते हैं क्या इनह्यूमैनिटी है मॉडर्न लाइफ में. क्वीन एलिजाबेथ जो सेकंड थी वह उनको ऑनर की थी 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से, और भी उनको प्राइज मिला था, 2 अलग अलग प्राइज. तो इस तरह से वो एक अच्छे पोएट थे, नेचर पोएट थे, लव पोएट थे, बच्चों के लिए लिखते थे. तो आज का यह जो पोएम है उनका वह एन एपिटाफ. एपिटाफ का पहले मतलब समझ लेते हैं. एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख, स्मृति लेख. जनरली हम देखते हैं बेरियल ग्राउंड में जो जहां ब्यूरिड किया जाता है डेड बॉडी को, तो वहां एक इंस्क्रिप्ट करते हैं, एक जो होता है स्लैब या स्टोन पे उसके लिए कुछ फ्रेज लिखते हैं उसकी यादों में, वही एपिटाफ कहलाता है. और वहां वैसे लोग जो उसको बहुत याद करते हैं वह जाते हैं वहां और उनको याद करते हैं, अपनी सिंपैथी दर्शाते हैं समय समय पर. और उसी एपिटाफ को उन्होंने टाइटल बनाया है इस पोएम के लिए. तो आइए जानते हैं इस पोएम. शॉर्ट पोएम है एन एपिटाफ, जिसमें उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से व्यक्ति के ह्यूमन जो है मॉडर्न लाइफ का ह्यूमैनिटी को उन्होंने किस तरह से बताया.
सबसे पहले पोएम के बारे में जान लेते हैं। पोएम में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति की सुंदरता उसके साथ नहीं जाती, बल्कि उसका किया गया काम ही उसको काम आता है। यह जीवन क्या है, बहुत क्षणिक है, और इस क्षणिक समय में जो हम कुछ अच्छा काम करके जाते हैं वही याद रह जाती है। नो मैटर हम लोग कितना सुंदर है, कोई कितना सुंदर है, कितना हैंडसम है, कितना ब्यूटीफुल है, यह समय के साथ इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द पैसेज ऑफ टाइम इट विल वेनिश, यह समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, डिस्पेयर हो जाता है। लेकिन जो हमारी अच्छाई होती है, जो हम अच्छा काम करते हैं, वह रह जाता है। बहुत लोग हैं, चाहे वो कितना भी सुंदर। तो पहले इस पोएम को जान लेते हैं, पोएम के बारे में जानते हैं, और तब जानते हैं कि वह क्या है जो वह बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले लाइन है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहां वाल्टर डिलामेरे उस लेडी को, अपने लवर को याद करते हैं जो बहुत ही सुंदर थी, और वेस्ट कंट्री में उससे मोस्ट ब्यूटीफुल कोई नहीं थी। लेकिन आज वह डेथ कर गई थी, मर चुकी थी, और वो जहां मरी थी तो उसके एपिटाफ पे, जैसा कि मैंने पहले ही इसको बताया कि वहां उसकी स्मृति होती है, समाधि लेख होती है, तो वहां उसको याद करते हैं, वहां जाते हैं, तो वहां उसके जहां उसका वो ब्यूरिड किया गया वहां जाते हैं, और वहीं पर बैठकर उस लेडी को, उस खूबसूरत प्रेमिका को याद करते हुए उस दुख में चले जाते हैं, और याद करते हैं दुखी होकर, और कहते हैं, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहां एक सबसे सुंदर महिला पड़ी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी, उसके हृदय क्या थे, कोमल थे। लाइट ऑफ स्टेप मीन क्या होता है जी, मतलब उसको चंचल स्वभाव की थी, यहां वहां घूमने वाली थी, लेकिन उसको कोई जिम्मेवारी नहीं थी, वह घूमती थी, ऐसा नहीं था वो घरों में रहती थी, वह इधर जाती उधर जाती, चारों तरफ जाती, लेकिन उसको कोई कार्य नहीं था, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कोई जिम्मेवारी नहीं थी। इसलिए यहाँ उन्होंने यूज किया है, वाल्टर डिलामेरे ने, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी, उसके हृदय जो थे चंचल हृदय की थी, लेकिन कोई जिम्मेवारी नहीं थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और वो कंसीडर करते हैं वाल्टर डिलामेरे कि वह उनकी नजर में सबसे सुंदर महिला थी। That ever was in the West country, जो उस पश्चिम के देशों में अब तक कोई भी अगर जन्म लेती, अगर हुई थी, तो उस महिला से, उस वुमन से सुंदर कोई नहीं हुई थी, एज टू वाल्टर डिलामेरे। तो वाल्टर डिलामेरे के अनुसार ये थी, क्योंकि वो उसको बहुत पसंद करते थे, चाहते थे, और वैसे भी वह सुंदर थी। अब उसी को रिकॉल करते हैं, याद करके वह उसके कब्र के पास बैठे हुए हैं, और एपिटाफ को देखते हुए कहते हैं, बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस। लेकिन क्या करें, सुंदरता जो है वह गायब हो जाती है, गुजर जाती है। इट पासेस, ब्यूटी पासेज, सुंदरता गुजर जाती है, सुंदरता गायब हो जाती है। हाउएवर, जैसे रेयर इट बी, यह विरले ही होता है, नहीं के बराबर ऐसा होता है कि वह गायब नहीं। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। अब वह कह रहे हैं कि जब वह, चूंकि सुंदरता चाहे जिस किसी की भी, वह खत्म हो जाती है। अफसोस उनको हो रहा है, दुख हो रहा है, बहुत दुखी है, आहत हैं, यह सोचकर कि उनकी उस प्रेमिका को, उस पश्चिम की सुंदर महिला को, जो सबसे सुंदर है, उनके बाद कौन याद करेगा। चूंकि वह सुंदर थी, उनकी विशेषता, उस औरत की विशेषता ये थी कि वह सुंदर थी, बाकी कोई उसके डिट्स नहीं थे, कोई कार्य नहीं किए थे उन्होंने जिसके लिए उनको याद किया जाए। और सब लोग जानते हैं कि किसी को क्या किया जाता है, उसके कार्य के लिए याद किया जाता है। संस्कृत की एक युक्ति है, जस्य कीर्ति स जीवति,
किसी भी व्यक्ति के कार्य को ही व्यक्ति याद रखता है, उसकी कीर्ति ही अमर रहती है, उसके सुंदरता को कोई याद नहीं रखता। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी अच्छाई है, आपके व्यवहार हैं, वही आप व्यवहार के कारण आप जाने जाते हैं। उसी की चर्चा करते हुए वह कहते हैं, हाउ एवर रेयर इट बी, यह क्या है, बड़ी मुश्किल से दुर्लभ है कोई उसको शायद याद करे, और वह उस महिला के लिए वैसी सुंदरता दुर्लभ है। लेकिन क्या है, यह शायद ही होता है कि वह सुंदरता नहीं बीतती। मतलब मोस्टली क्या होता है कि सुंदरता जो है वह खत्म हो जाती है, चाहे वह कोई कितना भी सुंदर हो, उसका हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ता। उसके सुंदरता का प्रभाव आंखों पर होता है, हृदय पर नहीं होता है, दिलों पर नहीं होता है, आत्मा पर नहीं होता है। तो उसी को याद करते हुए कहते हैं, उसके किताब के पास बैठे हुए हैं, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर, कि जब मैं मर जाऊंगा तो उस महिला को कौन याद करेगा। क्योंकि वह अब सोच रहे थे कि वही एक है जो अपनी उस प्रेमिका को, उस पश्चिम की सबसे सुंदर खूबसूरत महिला को याद करते हैं। उसके लिए उनको अफसोस है कि वह इतनी सुंदर थी, उदार हृदय वाली थी, वह मर गई, लेकिन उसकी और कोई विशेषता नहीं थी, उसके कोई किए गए काम नहीं थे जिनका उनको अफसोस है कि वह चाहे जितनी भी सुंदर हो, समय के साथ सब उनको भूल जाएंगे। और चूंकि वह अकेले उनको याद करने वाले, उस महिला को याद करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए अब यह चिंतित हैं कि अब जब यह मर जाएंगे तो उस महिला को याद कौन करेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, उस महिला को जो पश्चिम देश की है, यही बात की दुख उनको होते जा रहा है। वह बताना चाहते हैं कि फिजिकल ब्यूटी जो होती है, भौतिक जो सुंदरता होती है, वह अस्थायी है, यह लंबे समय तक कभी नहीं चलती। वास्तविक सुंदरता आंतरिक सुंदरता होती है, व्यवहार की सुंदरता होती है, कार्य की सुंदरता होती है। इट नेवर पासेज नॉट इट फेड, ना ये कार्य की जो सुंदरता है, आपकी व्यवहार की जो कुशलता है, ना यह कभी गुजरता है, ना मतलब समाप्त होता है, और नहीं यह धूमिल होता है। जीवन क्या है? बबल ऑन द सी वाटर, समुद्र के जल पर बुलबुला जिस तरह से होता है, उसी तरह से सुंदरता होती है। सुंदरता क्या है? समुद्र पर जो उठने वाली बुलबुला है, समुद्र के जल पर जो बुलबुला उठती है, उसी तरह से सुंदरता होती है। वह बबल क्या होती है? जैसे समाप्त होती है, उसी तरह से यह सुंदरता भी कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है, लोगों के मन पर नहीं रहता। और हमें कैसे रहना चाहिए? वी लीव आउट फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ लाइफ, हमें समय पर के ऊपर उस पद चिन्हों की तरह होना चाहिए। जैसा लगता है कि बालू पर, जैसे रेत पर हमारा पद चिन्ह बनता है, उस तरह से हमारी पहचान है। तो हमारी पहचान किसमें है? हमारी पहचान हमारे व्यवहार में। फिर से एक बार जो है संसारिक जो है अमानविकता को बताते हुए कहते हैं कि शारीरिक सुंदरता जो है क्षणिक है, और यह हमेशा के लिए नहीं रहता है। आदमी की जो असली सुंदरता है, व्यक्ति की जो असली सुंदरता है, उसके आंतरिक सुंदरता है, यह कभी समाप्त नहीं होता। आंतरिक सुंदरता यह हमेशा खुशी लेकर आता है, हमेशा उससे हमें खुशी मिलती है। इट गिव्स अस ब्यूटी, सॉरी हैप्पीनेस, वो हमेशा हमें खुशियां देती है, जो आंतरिक सुंदरता होती है। जब हम संसार से विदा होते हैं तो हमारी यही सुंदरता, हमारे कार्य की सुंदरता, हमारे व्यवहार की सुंदरता, जो हम लोगों के बीच बना के जाते हैं, वही याद रह जाती है। मतलब पैरों से हम समय की रेत पर अपनी एक पहचान छोड़कर जाते हैं। वास्तव में मनुष्य को उसके कर्मों के लिए याद किया जाता है। जीवन अल्पकालिक है, क्षणिक है, और क्या है? समुद्र के पानी पर बुलबुले के समान है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने व्यवहार में बहुत गंभीर हो। जो सुंदरता की आकर्षण होती है, उसका प्रभाव आंखों पर होता है। आकर्षण क्या होता है? सुंदरता का प्रभाव आंखों पर होता है, लेकिन व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव, उसके अच्छाइयों का प्रभाव, उसके व्यवहार का प्रभाव
व्यक्ति की दिलों पर होती है, व्यक्ति की आत्मा पर होती है। उसकी योग्यता जो होती है व्यक्ति के दिलों पर राज करता है, मन पर राज करता है। लेकिन सुंदरता जो केवल है, भौतिक सुंदरता, वह केवल व्यक्ति के आंखों पर राज करता है। वह कुछ दिन बाद खत्म हो जाता है, लेकिन अगर वह व्यवहार कुशल है तो वह हमेशा के लिए याद रखा जाता है। थैंक यू।